ले जाने का। ऐसा ही एक और माध्यम दीदी जी ने ये बीड़ा और उठाया है, उस गौशाला को और विस्तृत करने का, थोड़ा और बढ़ाने का, ताकि उसमें और ज़्यादा गौ माताएं की सेवा हम और आप सभी लोग कर सकें। आइए आप और हम सभी लोग आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप एक बार जरूर जाइएगा वहाँ मथुरा वृंदावन गोकुल, वहाँ अवश्य तीर्थ का दर्शन तो आप लोग करेंगे ही, साथ में
राधे श्याम श्याम राधे करुणावर्णालय भक्तवाक्षते कल्पतरु दैवदूत विनीत पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण भगवान को प्रणाम। आगे उनकी वांगमय स्वरूप में श्रीमद् भागवत कथा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हृदय में विराजमान रहने वाली श्री राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पराम्बा जगदम्बा भवानी मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नमन वंदन श्री व्यास जी महाराज श्री सुखदेव जी सूत सोने का आचार्य चरण श्री निपाल भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य प्रवर श्री श्री जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे परम पूज्य चारों संप्रदायों के चारों आचार्यों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संत समाज के सभी भक्त समाज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नमन। इस कथा प्रांगण में आवाहित पूजित देव प्रतिमंडल के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नमन वंदन। मंच पर आसीन उपव्यास स्वरूप सभी ब्राह्मण कोटि कोटि प्रणाम। नमन वंदन। और आप सभी हरि वैष्णव जन जो यहाँ उपस्थित, आज कथा का चतुर्थ दिवस है और आज के दिन बड़ी अवतार लीलाओं की कथा है। भागवत कथा का ऐसे समझे ब्रह्म, ब्रह्म से भगवान, भगवान से जो किसी को दिखाई नहीं दे सकता, जो कोई स्पर्श उसका नहीं कर सकता, जो दिख नहीं सकता। कोई अपना दुख लेकर आपके पास आए तो आप एक दिन सुनेंगे, 2 दिन सुनेंगे। अगर वो लगातार आपको सुनाता रहा ना तो आप बोलेंगे भैया क्या सारे टाइम आप ये दुखी लेकर बैठो, कहीं और सुनो। हमें आपके दुख को देख देख कर सुन सुनकर बड़ा बुरा सा प्रतीत होता है और पूरी दुनिया सुनाती है। अरे महाराज चलो आपको अपने दुख सुनाते। कई तो ऐसे होते जो ठाकुर जी को गालियां सुनाते, उन्हें सब बेकार किया, ऊपर वाले तू है भी नहीं, ऐसा तक बोलते हैं। फिर भी प्रभु उनके समान सुनने वाला कान नहीं है उस निर्गुण ब्रह्मा के, लेकिन उसके समान सुनने वाला बिनु वाणी बकता बड़ जोगी गोस्वामी तुलसीदास जी के चीजों को भोग सकता है। वो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, निर्गुण परमात्मा जिसको हम देख नहीं सकते। लेकिन वही जब सृष्टि मात्र पर कृपा करते हैं तो अपने 3 रूप धारण कर लेते हैं। यानी नजदीक आना चाहते हैं, अपने को प्रत्यक्ष कराना चाहते हैं तो फिर ऐसे प्रभु आनंद में विभोर होकर के वो कहते हैं ना, आम का पेड़ लगा हो और बड़ा सा आम लगा हो तो लोग डंडे से पत्थर से मारकर उसे पाना चाहते हैं, लेकिन बड़ी ऊंची टहली पर है, डाली पर लगा हुआ है कि किसी के हाथ नीचे उतर आया। इसी प्रकार भगवान भी वो मीठी मिठास आम की तरह जो सबसे ऊंची डाली पर बैठे। कौन सी डाली पर? ऐश्वर्य की डाली पर, आत्म और ब्रह्म ज्ञान की डाली पर, जिसको सामान्य लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो भाव प्रधानता की डाली पर बैठे हैं। हम चाहे अपने साधना के डंडे मारना चाहें, तपस्या और ये सारे के सारे 100 लोगों पर उसका असर पड़ा। इससे पता चला उन्हें कि इस मन पर शब्द से ज्यादा चित्र का यानी दृश्य का गहरा प्रभाव। इसलिए हमारे मनोवैज्ञानिक जो ऋषि मुनि थे ना, उन्होंने कलयुग के इस दृश्य को देखा तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा इतनी साधारणता से मन नहीं लग सकता उस प्रभु में। इतना आसान है क्या मन? अब कथा भले सुन ले, कथा में भी 50 बार। यहाँ तो कोई नियम नहीं है आपके लिए। नियम हो तो कथा में ना आए लोग। नियम बांध दिए जाए कि एक रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी करके एकदम जाप की तरह बैठना है, इधर उधर मोड़ना नहीं है। यहाँ तो मतलब इधर पैर कर ले, उधर पैर कहो तो अब यहाँ आपको एकदम तो खड़ा कर दिया जाए कि नहीं, किसी से इधर उधर नहीं देखना, कोई जा रहा कुछ नहीं, केवल कथा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जाप में अगर बिठा दिया जाए, यहाँ आप 4 घंटे 3 घंटे बड़े उससे बैठ जाते। बैठते हो कि नहीं बैठते?
इतना आप माला में नहीं बैठ सकते। लगाने के लिए अर्चा विग्रह बताया कि आप अपने ठाकुर जी को सुंदर सजाओ, धजाओ, उन्हें तिलक आदि करो, आरती उतारो, नैवेद्य लगाओ, पूजा करो, शाश्वत प्रभु विराजमान है, ऐसे भाव बनाओ। और फिर जो आपने छवि को सामने रखा है उसे अब हृदय में उतारो, गहराई से देखकर हृदय में उतारो। उसे कहते हैं रूप ध्यान। समय आता है कि अगर मान के चलो आपके पास वो अर्चा विग्रह ना भी रहे तो भी आप सर्वत्र उस परमात्मा की अनुभूति करते हैं। इस अर्चा विग्रह से आपके अंदर बहुत सारी गुणवत्ताओं का निवास होता है। भक्ति जीवन में आती है, प्रेमा भक्ति आती है, तो जीवन में धैर्य आ जाता है। क्या नहीं देती भक्ति, लेकिन हम विचार नहीं करते उसको कि हमें क्या मिला। हम देखते हैं धन पैसा मिला कि नहीं मिला, ये नहीं देखते कि भगवान ने बहुत कीमती चीज आपको दे रखी है, अपने भक्ति के माध्यम से दे दी, जो आपके व्यक्तिगत जीवन में तो आएगी लेकिन परमार्थ मार्ग के लिए भी बहुत उपयोगी है। ब्रह्मा जी से भी पहले भगवान ने इस निर्गुण आकाश को उत्पन्न किया था। कभी काला दिखाई देता है तो आकाश नीला पीला काला नहीं है, ये तो सूर्य और चांद के रिफ्लेक्शन पड़ने की वजह से आपको ऐसा दिखाई देता है। आकाश का कोई रंग रूप थोड़ी है, ब्रह्मांड का कोई रंग रूप नहीं है, वो निर्गुण है। लेकिन उसी आकाश से कौन उत्पन्न हुआ? वायु उत्पन्न हुई, जो जिसको आप की उत्पत्ति हुई, यानी अग्नि की उत्पत्ति, जिसको आप देख सकते हैं। उसी अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, जिसे आप पी सकते हैं, उसका रस का स्वाद। ये जो सुगंध आदि आपको समझ आती है ना, ये पृथ्वी का गुण है। और फिर इसी पृथ्वी से समग्र मानव जाति, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि, नवचर उभयचर आदि पैदा हुए, औषधि पैदा हुई, अन्न पैदा हुई, जिससे समग्र सृष्टि बनी। अब ये बताएं किससे बनी? निर्गुण परमात्मा से बनी। उसी निर्गुण ने सगुण रूप लेते 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 समग्र संसार में बस गया। तो जो परमात्मा निर्गुण से सगुण चीजें बना सकता है, प्रकृति बना सकता है, क्या वो निर्गुण परमात्मा सगुण नहीं बन सकता? क्या उसमें इतनी ताकत नहीं? बिल्कुल बन सकता है। और वो करुणा के कारण प्रभु तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हर बार प्रभु मनुष्य अवतार धारण करके क्यों आते हैं? केवल असुरों को मारने के लिए नहीं आते, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना कि हमारा टारगेट है कि हम नेमावर जाएंगे, हंडिया जाएंगे स्नान करने के लिए। अब वहाँ रास्ते में चाहे अतर समा पड़े या और कोई छोटी हरदा पड़े, कोई पड़े, वहाँ इस साइड जो भी गांव पड़े, राधा तलाई हो, तो इसका मतलब भले ही रास्ते में पड़े और हम भले एक मेहमान किसी रिश्तेदार के घर गए, चाय पी कर, इसका मतलब नहीं कि हमारा टारगेट पूरा हो गया। हमारा टारगेट क्या है? हमारा लक्ष्य है वहाँ नर्मदा में स्नान करना, और उसके रास्ते हम सारे काम पेट्रोल पंप पर जाके पेट्रोल भी भरा रहे हैं, थोड़ी देर किसी रिश्तेदार के यहाँ भी बैठ गए, कहीं कुछ भोजन भी कर लिया, तो वो कार्य भी करते जा रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं है। उसी प्रकार प्रभु का लक्ष्य है भक्तों तक अगर आ जाए। पर सीढ़ियों का काम ऊपर चढ़ना नहीं है, सीढ़ियों का काम उतरना भी है। कि कोई आदमी सीढ़ियों से केवल चढ़ने का काम नहीं कर सकता, अगर ऊपर चढ़ भी गए तो उसे उतरना भी सीढ़ियों से पड़ेगा। तो प्रभु हम तो चढ़ नहीं सकते, रात कृपा करके उतर आए, अत्यधिक आनंद। तो प्रभु उन अवतरणी यानी सीढ़ियों से उतर कर इतनी नजदीक आते हैं, जिसको हम अवतार कहते हैं। तो कल हम सभी ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे मनु महाराज और उनकी पत्नी शतरूपा के विषय में सुन रहे थे। इन्हीं मनु महाराज से मनुष्य सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु महाराज की सबसे बड़ी कन्या थी देवहूति। इनका विवाह ब्रह्मा जी की छाया से जो उत्पन्न हुए थे कर्दम ऋषि से। कहते हैं कर्दम ऋषि ने भगवान की 10,000 वर्ष तक तपस्या की, और प्रभु जब दर्शन आए तो कहा, प्रभु मैं बड़ा पापी हूँ कि मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ, तो आपको मांगना चाहिए
लेकिन मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे आज्ञा दी है कि मुझे सृष्टि का विस्तार में सहयोग देना है, इसलिए मैं विवाह उनके कहने पर करना चाहता हूँ। तो मेरे लिए आप पत्नी चुने कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, मेरा तप भी चलता रहे, आपका भजन भी चलता रहे, और मेरे पिता ने जो कर्तव्य दिए उनका भी पालन हो। देखें, एक तो होता है हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यानी आप 25 वर्ष तक घर में रहकर त्याग करिए धीरे धीरे सारे विषयों का। बहुत भोग लिए, किसी में सुख नहीं है, और फिर एक अवस्था 60-65 वर्ष की उम्र में आएगी कि अपने आप आपके जीवन में संन्यास आ जाएगा, सबसे वैराग्य हो जाएगा। रमता जोगी बहता वाली स्थिति आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो चलते हैं उन्हें कहा जाता है कि ऐसा ग्रस्त जीवन श्रेष्ठ माना गया, धर्म सम्मत माना गया। तो यहाँ भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी मुझे ऐसी पत्नी दीजिए जो मेरा संसार सागर से पार लगा दे। तो बस फिर क्या था, भगवान ने कहा चिंता मत करो, आज से तीसरे दिन तुम्हारे लिए हमने ऐसी पत्नी का चुनाव कर लिया है। मनु महाराज अपनी कन्या का हाथ देने के लिए आएंगे, मना मत करना। अब कर्दम ऋषि को तो दर्शन देकर प्रभु वहां अंतर ध्यान हुए। तीसरे दिन मनु महाराज अपनी कन्या देवहूति को साथ लेकर आए। अब ध्यान दीजिएगा, देवहूति को आप साधारण कन्या मत समझ लीजिएगा। ब्रह्मा जी की पोती है महाराज, कोई साधारण नहीं होगी। तुम्हें अभी भी स्वीकार है ऐसा विवाह? तो उस कन्या ने स्वीकृति दे दी। उन्होंने कहा ऐसे संत का इतना सा भी क्षण यदि मुझे जीवन में संबंध बनने का मिलेगा कि मैं इनकी संबंधी रही, पत्नी बनने का ही सौभाग्य सही, मुझे वो स्वीकार है। मैं प्रभु के आदेश को मिटा नहीं सकती, ना ही दूर कर। और जंगल में बेचारी जो राजकुमारी थी, जंगल में पड़ी है, पति समाधि में लीन है। लेकिन इसे कहते हैं माताओं के धर्म। चाहे कैसी भी ये माताओं के कार्य बताते हैं। आपका परिवार ससुराल पक्ष में आपके पति चाहे कैसी स्थिति में हो, भले ही पहले संपन्न रहो, लेकिन दरिद्रता में आ जाए, दुख में आ जाए, कष्ट में आ जाए, तो उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये सोच करके कि नहीं हम तो अपने पिता के यहाँ परिवार को छोड़कर चले जाते हैं, कि जब तुम्हारा ये दिन ठीक हो जाएंगे तब हम आ जाएंगे। ये जो शैली थी ये हमारे ये बाहर से आई है, ये पाश्चात्य लोग छोड़ कर गए जो हमने अपनाई है। जबकि हमारी शैली ये है कि आपका जिसके साथ संबंध जुड़ गया, अगर वो कष्ट में है तो आपका भी दायित्व बनता है कि ऐसे समय में यदि साथ ना निभाया तो सुख में तो एक दुश्मन भी साथ निभा दिया करता है, फिर उसे सगा संबंधी नहीं कहा जाता। तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी बुढ़िया के रूप में बैठी है, उसने अपने शरीर को कृशकाय कर लिया। जो आई थी 20-22 वर्ष की और वो हो गई 80 वर्ष की बुढ़िया जैसी हालत। सारा शरीर सूख गया, सारी खाल सूख गई, मुंह पिचक गया। पूछा कर्दम ऋषि ने, देवी तुम कौन? तो रो पड़ी। महाराज आप याद करें मैं आपकी धर्म पत्नी मनु महाराज की सबसे बड़ी कन्या हूँ। तो कर्दम ऋषि को उनके त्याग और समर्पण भावना को देखकर रो गए। धन्य ऐसी पत्नियों को जो ऐसे पतियों का चुनाव करती हैं जो फौजी बनते हैं। हम तो यहाँ आनंद के साथ बैठे रहते हैं, कथा भागवत सुन रहे होते, सत्संग पूजा पाठ, अपने बालकों के उन आनंदों में मस्त होते हैं, लेकिन वो अपने घर से अपने बेटे को, अपने पति को वहाँ भेजती हैं, जिससे हम लोग सुख और चैन से सो सकते। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कभी कभी कि प्राणों की कीमत होती है ना। कोई व्यक्ति अपने परिवार से अलग हो जाए वो सुख नहीं होता। सुख कभी कभी त्योहारों पे भी नहीं आ पाते, प्रेम भी नहीं कर पाते और ऐसा जीवन निकल जाता है उनका। हमें गर्व करना चाहिए, उनके परिवारों को सम्मान करना चाहिए कि इतना बड़ा त्याग किया।
बेचारों को तो पता भी नहीं, ये उम्मीद भी होती कि ये भगवान हमारे बेटे को कुशल हो कुशल हो। कई कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ फोन सिस्टम नहीं होते, कॉल नहीं लग पाती घर वालों को, बड़ी पाबंदियां होती हैं, ऐसी ऐसी जगह होती हैं। और आर्मी की तो रूल रेगुलेशन ही बहुत होते हैं कि यहाँ नहीं जाना, ऐसे लोगों से, अपरिचित लोगों से नहीं मिलना, यहाँ एसटीडी कॉल नहीं कर सकते तुम, कहीं हमारी कोई बात तो नहीं। तो उन पर बड़ी विशेष नजर रखी जाती है जो ज्यादा ऐसी जगह पर कार्य कर रहे होते हैं या तैनात होते हैं। ये हमें समझ नहीं आया, प्रतिदिन 100 रुपये निकालते और प्रतिदिन 100 रुपये डालते, ये क्या मतलब है? या तो निकालो ही मत, और निकाल रहे हो तो पूरा निकाल लो, फिर डालने की जरूरत ही ना पड़े। तो रो पड़ा। उसने कहा कि यहाँ से मैं, मेरी पत्नी को मैं कॉल नहीं कर सकता, मेरे घर वालों को बता नहीं सकता, लेकिन जो बैंक का अकाउंट है ना, वो मेरी वालों को इतना वो करते हैं। अरे गर्व करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, मैं तो फक्र और उनके परिवार पर होना चाहिए। वो इतनी फैसिलिटीज, क्या आपको दे दी जाए और आपको तैनात कर दिया जाए, जाओ वहाँ, तो एक अपने बच्चों को नहीं भेजेगा। कौन किसी अपने बालक को अपने से अलग करना चाहता है? कि हमारे देश की सेना पर, एक भी फौजी भाई पर किसी प्रकार का कोई संकट ना आए। हरि आप ही उनकी रक्षा सुरक्षा उनके परिवार की और उनकी करिएगा, क्योंकि वो रात दिन, हम तो यहाँ आराम से सो रहे होते हैं, वो बर्फ में भी 24 घंटे खड़े होकर के, जहाँ अब बद्रीनाथ से आगे 25 किलोमीटर भी जहाँ चीन और तिब्बत का बॉर्डर लगता है, वहाँ पर माइनस टेम्परेचर रहता है। और ऐसे टेम्परेचर में भी 24 घंटे ऐसे तापमान में खड़े रहना, जहाँ आपकी उंगलियां तक गल जाएंगी, वहाँ अपने आप को तैनात रखना। और पूरा बद्रीनाथ दिवाली पर बर्फ में दब जाएगा, सब नीचे आ जाएंगे, जोशीमठ पर आ जाएंगे 50 किलोमीटर नीचे, लेकिन वो आर्मी के सारे लोग वहाँ पूरे 24 घंटे ऐसी बर्फ में जहाँ कोई नहीं जाता वो पड़े रहते हैं। उनका त्याग ही तो है। इसलिए हमें उन ऐसे परिवारों को हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए, जिसके परिवार में देश की रक्षा के लिए कोई बालक गया है, बल्कि हम सभी इसका, आप सभी तो लाभ ले रहे हैं ना। अब आज आप सुरक्षित हैं, आपके बच्चे सुरक्षित हैं, तो कहीं ना कहीं उनके कारण है। तो हम सबको उन पर सम्मान ही नहीं, कभी बच्चों को थोड़ी सी जगह दे दें आप, बस एक थोड़ा सा उसे बैठने के लिए, मैं तो बाहर बैठ जाऊँ, लेकिन ना तो टीसी महाशय को दया आई, ना उस बोगी में किसी व्यक्ति को दया आई। क्या आखिर ये फौजी है, अपने परिवार को लेकर कहीं जा रहा है, हमारे लिए रात दिन ये इतना करते हैं, हमारा कर्तव्य बनता न हो जाए, तो उनको दोनों की आवश्यकता है। मैं ये नहीं बता रही कि हमने मदद की, मैं ये बता रही हूँ हमें करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए, क्योंकि हम कर देंगे कभी तो क्या होगा, हमें प्राप्त हो जाएगी। और हमें करना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारे देश, उनका ऋण है हम पर, पूरा जीवन रहेगा जब तक आप सुरक्षित हैं, लीजिएगा, लेकिन उनका सहयोग अवश्य करिए, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर आज पत्नी का त्याग देखा, रो पड़े गर्दन ऋषियों ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, तुमने मेरे लिए इतना त्यागा, तुम अपने पिता के पास नहीं गई। तो दायित्व बनता है, भाइयों का भी दायित्व बनता है कि उनसे प्रेमवत व्यवहार करें, फिर उनके उस त्याग का, समर्पण भावना का आदर करें। कई लोग माताएं इतनी झुकी हुई होती हैं, कई घरों में देखा होता है कि वो पूरा जीवन उनके लिए समर्पित होती है, लेकिन भाइयों का जो माहौल है बड़ा गंदा होता है, उनके साथ बड़ा गलत व्यवहार करते हैं, कभी कभी अपशब्दों का उपयोग कर देते हैं, उनके जीवन के त्याग और तपश्चर्या को नहीं देखते कि पूरा जीवन समर्पित, हर हाल में आपके साथ खड़ी थी, हर जगह उसने अपना सहयोग प्रेम। और जब तक दोनों नहीं होगा, विश्वास नहीं आएगा, प्रेम श्रद्धा ये सब नहीं होंगे, तो आपके गृहस्थ की गाड़ियों में दरारें पड़ जाएंगी। कोई भी तीसरा और आप दोनों में झगड़ा हो जाए तो समझ लीजिए आपके प्रेम पर प्रश्न चिन्ह है।
कि आप वाकई में प्रेम एक दूसरे से नहीं करते, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी बात होती है। राम कथा यही तो बताती है कि केकई पर बड़ा विश्वास था दशरथ जी को, लेकिन केकई किसी तीसरे ने आकर उन पति पत्नी के बीच में वो बीज बो दिए कि वो सालों का विश्वास, वो त्याग समर्पण की भावना केकई की कि जब युद्ध कर रहे थे दशरथ जी तो रथ पर बैठे हुए थे और युद्ध कर रहे थे दैत्यों से, तो उसी समय रथ को दौड़ाते दौड़ाते रथ का चक्का जो था, पहिया जो था, वो निकल पड़ा, उसकी कील खुल गई। केकई को पता चला तो वो सम्रांगणी के वेश में थी, योद्धा के वेश में थी, तुरंत अपनी उंगली, तर्जनी उंगली उस कील की जगह लगा ली और उस पहिए को नहीं गिरने दिया जब तक मेरे पति युद्ध कर रहे थे। ऐसी तेजस्विनी नारी जिसने अपना पूरा जीवन दशरथ जी को समर्पित किया था, इसलिए उनके प्रति विश्वास कि क्या हुआ कि मेरा अपनी पत्नी के ऊपर से विश्वास उठ गया, जिसके लिए मैं सोच रहा था कि ये राम जी का युवराज पद के बारे में सुनेगी तो खुशी से झूम उठेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। ये 14 वर्ष का वनवास मांग रही है। तो ग्रस्त जीवन में विश्वास और प्रेम का होना बहुत आवश्यक है। ये लोग तो पूरी शिकायत लेके सामने बैठ जाते हैं। आप लोग कह रहे हो कि आपको कैसे इतना अनुभव है। देखो, मेरा कोई विवाह नहीं हुआ है जो आप सोचे, और ना ही ठाकुर जी के लिए जीवन समर्पित किया है, तो उसके लिए आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता उनको होती है जिनको किसी एक साथी की आवश्यकता होती है। मुझे तो मेरे प्रभु के अलावा और कोई दूसरा साथी नजर आता नहीं, तो मैं क्या बनूं? लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अनुभव कैसा, कैसे अनुभव, तो आप ही लोग आते, कई माताएं लेकर आती है अपनी अपनी चीजें, और वो इतना भी विचार नहीं करते मैं किन शब्दों का उपयोग करना चाहिए। समझ ऐसी ऐसी बातों को सामने रख देंगी जो कभी कभी हमको भी लज्जा आ जाता है, पर अब माताएं बोलना पड़ता है उनके सामने कि हाँ ठीक है। लेकिन याद रखिए, कहीं ना कहीं दोनों बढ़कर कोई धन नहीं, ये मन कभी तृप्त नहीं हो सकता, लेकिन ये
आपकी शरण में आ जाए, रब्त कर देते हैं आप, धनवान कर देते हैं, सच्चा है तो आप। हाँ, तो यहाँ देवहूति माँ भी फिर नदी के रूप में बन गई, जैसे गोपी पानी के रूप में बह गई, उसी प्रकार देवहूति माँ भी सिद्धिदा नाम की नदी बन गई, जो गुजरात में सिद्धपुर क्षेत्र में, जिसको आज भी मातृ गया के नाम से जानते हैं। गया जी में पिता का पिंडदान किया जाता है, माता जी का मातृ गया गुजरात के सिद्धपुर क्षेत्र में किया जाता है। कौन से बात कर रहा है? इन आंखों से बढ़कर के कैमरा कोई नहीं है, इसलिए जरा संभल कर दी ना। तो आज यहाँ पर ध्रुव जी रोते हुए अपनी माँ के पास जाते हैं। माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता ने मेरा त्याग कर दिया है और उसकी वजह से तुम्हारा भी त्याग हो गया है। और जो संसार से त्याग दिए जाते हैं, संसार के दरवाजे भले ही बंद हों, भगवान समझ गए, अपना संग उनके गले से लगाया। और ध्रुव संस्कृत के महान पंडित तक्षण बन गए। कहते हैं, यो वन्तः प्रवीशमं वाष्मिमं प्रक्षुब्धां संजीवयत्यति शक्तिधर स्वधाम्नां अन्यांश्च हस्य जलनिसर्गमगाधि प्राणान्नमो हे प्रभु, मेरी शुद्ध सोई हुई वाणी को आपने जगाया। तुम्हें जहाँ भी तुम पग रखोगे वहाँ लोग तुम्हारा स्वागत करेंगे। आओ तुम मेरी गोदी में बैठो, जिस गोदी पर तुम बैठने की चाह रखते थे। प्रभु ने हृदय से लगा करके उठाकर अपनी गोदी में बिठाया, अपना कर फिराया, बार बार मुख चूम रहे हैं ध्रुव जी का। अब कहते हैं लक्ष्मी जी को जैसे ही पता चला भगवान इतना प्रेम करा तो वो भी दौड़ पड़ी। आपको पता है भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के कोई पुत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब लक्ष्मी जी के साथ विवाह हुआ था तो भगवान ने पहले ही उसके सामने एक बात रखी थी। देखो, विवाह करने से पहले मानो आज सारा का सारा प्रेम ध्रुव जी के ऊपर उड़ेल देंगे। धन्य है ध्रुव जी जिन्होंने माता पिता की गोदी की अपेक्षा करी, लेकिन आज ब्रह्म की गोदी में बैठकर, माँ भगवती की गोदी में बैठकर आज जिनको लाड़ प्यार पाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये प्रभु की कृपा ही तो है। आज ध्रुव जी को कहा कि पुत्र, मैं तुम्हें ऐसा लोक देता हूँ, ऐसा ध्रुव लोक देता हूँ जिसकी ये पृथ्वी, सप्तऋषि आदि, नवग्रह आदि और मैं स्वयं जिसकी परिक्रमा लगाता हूँ, ऐसा ध्रुव लोक तुम्हें देता हूँ। तुम यहाँ पर हजारों वर्ष तक राज्य करके सशरीर उस लोक तक पहुँचोगे। वो लोक ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होगा। तो यहाँ ध्रुव जी आए कि सबने अपनाया है। आगे ध्रुव जी के वंश में अंग होते हैं, बड़े धर्मात्मा राजा थे, लेकिन इन्हीं का एक बार आगे चलकर नाभि नाम के राजा होते हैं। इन्हीं नाभि नाम के राजा के यहाँ भगवान ऋषभ का जन्म होता है। ये जो भगवान ऋषभ हैं, ये जैन धर्म के प्रवर्तक हैं और हमारे हिंदू धर्म के 24 अवतार में से 8वें अवतार माने जाते हैं। और जैन धर्म में पहले अवतार यानी पहले तीर्थंकर हैं। वहाँ ये आदिनाथ के नाम से, आदि नारायण के नाम से इनको बोला जाता है। इन्हीं ऋषभ भगवान के यहाँ, क्योंकि इन्होंने आत्मा कल्याण का मार्ग समझाने के लिए धरा पर अवतरित हुए थे, तो इन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया। कहते हैं 100 पुत्र इनके यहाँ पर हुए। इंद्र की बेटी जयंती के गर्भ से 100 पुत्रों का जन्म हुआ। 99 पुत्र तपश्चर्या के लिए निकल गए।
एक पुत्र थे सबसे बड़े जिनका नाम था भरत, और उन्हीं के नाम पर इस पूरी भूमि का नाम भारत पड़ा। इससे पूर्व भारत का नाम क्या था? क्या था नाम? कुछ पता है? भारत से पहले क्या था? आर्यवर्त कहा करते थे। आर्यों की नगरी है, आर्यों का देश है, ऐसा कहा जाता आर्यवर्त। फिर आया भारत, और क्या बन गया वो? इंडिया। क्या बन गया? कहते हैं ना सबसे अच्छे इंडिया वाले। विदेशी आए और भारत को इंडिया बना दिया। हमारा सबके मुंह पर कौन कहाँ से तो इंडिया पड़ गया। अब हर चीज में मेड इन इंडिया ये आपको मिलेगा। आपको तो गर्व से कहना चाहिए हम भारतवर्षी हैं। वो बड़ा सुंदर प्यारा सा एक गाना है, और मेरे हृदय को बड़ा छूता है। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पद पर लगता डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। अतिथियों को भगवान की तरह मान करके उन्हें भोजन कराया जाता है। जहाँ साधु संतों को भगवान के रूप में माना, भगवान स्वरूप उनकी सेवा की जाती है। ऐसी संस्कृति वाला है ये भोजन जो कहीं नहीं मिलेगा। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पद पर लगता डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ जब देश की बात आती है तो इस देश की संस्कृति की, फिर यहाँ धर्म मजहब जाति पाति ये कुछ नहीं देखा जाता। जब देश की रक्षा की बात आती है, देश के स्वाभिमान की बात आती है, तो लोग अपने जाति पंथ धर्म आदि भूलकर जी जान के लिए लग जाते हैं। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। ये जरूरी नहीं हमने तो बना ली बस 15 अगस्त और 26 जनवरी वाले दिन याद करो। हमारी थिंकिंग क्या बन गई है? ले लेना और बस एक सलामी कर आना और आपका कर्तव्य पूरा। शर्म आनी चाहिए। हमारे तो अनवरत जीवन में राष्ट्र प्रेम होना चाहिए, तब आप भारत देश के वासी है ना। फिर तो आप नकली है, फिर तो आप नकली। अगर ऐसी केवल 2 ही दिन आपको याद रहे पूरे साल भर में, तो क्या देश के लिए आपका कर्तव्य होना चाहिए कि देश के प्रति क्या सम्मान, इससे सद्भावना, इससे राष्ट्र के प्रति प्रेम। आज बालकों के अंदर ये सब चीजें होंगी, नहीं तो ये कायर बन जाएंगे, भीरू बन जाएंगे। जब देश को कभी आवश्यकता पड़ेगी तो ये सब छुप जाएंगे, क्योंकि आप ऐसी इनके अंदर संस्कृति डाल रहे हैं। छोटे बच्चे तिरंगा लेकर घूमते हैं ना, मुझे कभी कभी वो लगता है कि जब 15 अगस्त होते हैं तो वही तिरंगे फिर जब वहां से कार्यक्रम खत्म होता है स्कूल में, तो वो पैरों तले उड़ रहे होते हैं। ये आपका कर्तव्य है। जिस तिरंगे के लिए लाखों लोगों ने अपनी जानें झोंक दी, फांसी तक स्वीकार। और मैं तो कभी, मुझे ऐसे तो मैं कथा भी नहीं होती, लेकिन कभी कभी मेरी उमंग लग जाती है, फिर तो सबको गवाना चाहिए, सबको गाना चाहिए। तो यहाँ भरत जी महाराज के कारण इस भूमि का नाम, पृथ्वी का नाम भारत पड़ा। लेकिन इन भरत जी महाराज का एक छत्र राज्य था, चक्रवर्ती सम्राट थे। ऐसे मत सोचना कि कोई छोटे मोटे राजा होंगे, पूरा जहां तक पृथ्वी थी वहां तक राज्य था। इनके 4 बेटे थे। जैसे ही 25 वर्ष की आयु में पहुंचे, इनको वैराग्य, अपने पिता की वाणी जो ज्ञान उन्होंने बचपन में सुना था,
उसको याद करके इनके जीवन में ऐसा वैराग्य आया कि इन्होंने अपने पत्नी बच्चों को वहीं छोड़ा, बच्चों को ही राजा बना करके और ये वन में निकल आए। बड़े आनंद के साथ भगवान का भजन करने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान श्रद्धा जागे तो एकदम से भजन में मत बढ़ जाइए। भजन के साथ साथ एक और चीज बहुत आवश्यक है जो करनी चाहिए, नहीं तो आप भटक जाएंगे भगवत भक्ति में, और वो है सत्संग। इसलिए आचार्यों ने आज्ञा दे रखी, आदो श्रद्धा तत् साधु संगति तत् भजन क्रिया। श्रद्धा जागे तो भजन के साथ सत्संग करना चाहिए। और भरत जी ने सत्संग ही नहीं किया, भजन तो करने बढ़ गए। हुआ क्या, एक ही चीज होती है कि आपको तुरंत धक्का देगी। जहां पर आप चढ़े थे ना उतनी जल्दी नीचे ही होता है। गर्जना की और वो तुरंत नदी में गिर पड़ी। गर्भवती थी तो उसका गर्भ का शिशु निकल करके बहने लगा। वो हिरणी तो मर गई, लेकिन गर्भ का छोटा सा शिशु बहता हुआ जा रहा था। यहाँ भरत जी ने देखा तो ये उठ खड़े हुए बचाने के लिए। चलो भगवान ने आदेश दिया तुम्हारे सहारे में से बचा लो। दौड़े भरत जी बचा कर लेकर आए। अब करना क्या था, भरत जी को उसको बचाकर छोड़ देना था, पर नहीं, उन्होंने छोड़ा नहीं। उन्होंने पाल लिया। सोचा ये नन्हा सा शिशु कहाँ करेगा। अब इनको इतना भी विवेक नहीं रहा कि इन्होंने अपने बालकों को छोड़ा है, पत्नी को छोड़ा है, जिनके ऊपर कोई सहारा ही नहीं था। उनका भी तो पालन पोषण ईश्वर कर रहे हैं। अब जिन्होंने मुझे इसकी रक्षा के लिए यहाँ खड़ा कर दिया, वो इसकी रक्षा आगे भी करेंगे। पर कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं सत्संग ना होने की वजह से वो ज्ञान में दृष्टि ना रही और इन्होंने पाल लिया। तो जो 10 घंटे भजन होता था कंस से, लेकिन देवकी को बड़ा प्रेम करता था कंस। आज उसने वसुदेव के साथ देवकी का विवाह कराया और लोगों को अपना प्रेम, जो कि उससे डरते थे, होते हैं ना कई लोग अपनी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। उसने कहा ये दुष्ट और इतना प्रेम, और जमता बेचारी रो रही है इसके प्रेम को देख करके। तो उन्होंने क्या किया, भैया आकाश पर जिस बहन को बड़े प्रेम से लेके जा रहा है, इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तो उसी के हाथों मारा जाएगा। बस इतना ही सुना था, सब प्रेम हो गया। तुरंत तलवार खींच गई, म्यान से निकाली, केस पकड़ लिए। वो आंसू सब पूछ गए, मनांतरी चले गए। केस पकड़ लिए, दुष्ट तुम मेरे मारने वाले को तलवार हिला करके अपनी तलवार को खींचकर गर्दन पर मारने वाला था। वसुदेव जी ने रोक लिया, महाराज पहली तो ये कन्या है, दूसरा आपकी बहन है, तीसरा इसका भी नव विवाह हुआ है, ये मारने योग्य नहीं है। एक दिन तो सबको ही मरना है, आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है, इस मृत्यु से कौन बचा है। तो कंस कहता है मैं इस बात को अमर करना चाहता हूँ, मैं नहीं मरूंगा, मृत्यु मेरे वश में रहनी चाहिए। वसुदेव तुमने नहीं सुना इस आकाशवाणी ने क्या कहा था? वसुदेव जी कहते हैं महाराज मैंने सुना था, लेकिन मैं विधि के विधान को बदलना चाहता हूँ। वो नंद बाबा के यहाँ रहती थी बहन बनकर कंस के डर से। तो 7वें महीने ये प्रकृति भी भगवान जब आते हैं तो अपने आप को सजाती है। फट रही है, बहुत तेज वर्षा हो रही है, 49 प्रकार की गोविंदे गोकुले आयो, गोविंदे गोकुले आयो, गोविंदे गोकुले आयो, गोविंदे गोकुले आयो, आयो गोविंदे गोकुले आयो, गोविंदे गोकुले आयो, आयो गोविंदे बाजे
गोकुल में सुख क्योंकि भगवान आ गए ना, मथुरा में सुख क्योंकि कंसी मौत आ गई। गोकुल में सुख, मथुरा में सुख, कंस को मुख तुम लायो जी आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद। जय कन्हैया लाल की। तो मिलकर यहाँ बधाइयाँ लूटने वाले हैं। ठाकुर जी का जन्मोत्सव हो गया है, वो हमारे बीच में आ गए हैं। कुछ विशेष सूचनाएं। आज इस पावन दिव्य कथा के चतुर्थ दिवस में हम सब लोग यहाँ एकत्रित होकर पूज्य दीदी जी के मुखार बिंद से उनकी अमृतमय ओजस्वी वाणी में पावन कथा का श्रवण पान कर रहे थे और झांकी के माध्यम से जिनकी अमृतमय शब्दों में कथा का श्रवण पान कर रहे हैं आप और हम सभी लोग। जिस प्रकार ठाकुर जी का जन्म ब्रज में हुआ है, उन्होंने ब्रज में जन्म लेकर ब्रज को सुख संपन्नशाली तो बना ही दिया है, पावन और धन्य भी बना दिया है। क्योंकि कहते हैं मेरे ठाकुर का जन्म गाय माताओं की सेवा के लिए हुआ है, और जहाँ गाय माताओं की सेवा होती है वहाँ स्वतः वह जगह संपन्नशाली हो जाती है। तो ऐसे ही जो ठाकुर जी के कार्यभार हैं, ठाकुर जी की जो प्रेरणा थी गौ माताओं की सेवा के लिए, वही कार्यभार, वही बीड़ा हमारी सेवा संस्थान चैन बिहारी आश्रय फाउंडेशन ने उठाई है गोकुल धाम में, जहाँ आज मथुरा में ठाकुर जी का जन्म हुआ है और आज ही वो जन्म के बाद गोकुल चले जाएंगे। उसी गोकुल महावन में हमारे फाउंडेशन के द्वारा गौशाला का निर्माण कार्य किया गया और वहाँ पर गौ माताओं की सेवा भी की जा रही है। अब जरूरत है तो सिर्फ इस समर्पित की है। एक बार जोरदार तालियां श्रीमान नरेंद्र जी पवार के लिए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ शीघ्रता से आप मंच पर आए। स्वर्गीय नर्मदा जी की पुण्य स्मृति में 511 रुपए हमारी मैया के द्वारा दिए गए, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। 1100 रुपए कपिल खोजा चाय बार से भैया कपिल की ओर से हमें प्राप्त हुए हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। मैं कहूँगा कपिल भैया यहाँ हैं तो आप कृपया मंच पर आए। 500 रुपए अक्षता जी, एक छोटी बच्ची है, गौ माताओं के लिए एक छोटी सी धनराशि समर्पित कर रही है। छोटी नहीं है, धनराशि बहुत बड़ी है, बच्ची का भाव और श्रद्धा देखते हुए एक बार जोरदार तालियां। 501 अनिल जी राठौर, आप जीन बैतूल से यहाँ पधारे हैं, आपने भी धनराशि समर्पित की है। 501 रुपए मनोज भाई सबल, आप हरदा से हैं, आपने 2100 रुपए गौ माता की सेवा में देकर के अपना नाम अमर कर लिया है। साथ ही हमें 1 वर्ग गज भूमि के लिए 2500 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। एक बार जोरदार तालियां इन दानवीर महापुरुषों के लिए। 1100 रुपए माता कमला तिवारी द्वारा अपने पुत्र स्वर्गीय विजय तिवारी जी की स्मृति में उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि के रूप में गौ माता की सेवा के लिए धनराशि प्राप्त हुई है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और मैं चाहूँगा माता जी आप एक बार मंच पर आए, पूज्य दीदी जी से आप सम्मान प्राप्त करें। और इसी के साथ में आप सभी लेने वाले हैं, उससे पहले मैं बता दूं उसी गोकुल में जहां आज ठाकुर जी जाने वाले हैं, उसी गोकुल में ये गौशाला भूमि दान भी कर सकते हैं। मात्र 2500 रुपए देकर आप 1 वर्ग गज भूमि दान कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। और अगर आप हरे चारे की व्यवस्था उन गौ माओं के लिए करना चाहते हैं तो आप 2500 रुपये 2100 रुपये की धनराशि समर्पित करते हुए 2 गौ माओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था कर सकते हैं। 5100 रुपये देकर 1 महीने के लिए आप 5 गौ माताओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आप भूसा पहुंचाना चाहते हैं वहां पर तो आप भूसा भी पहुंचा सकते हैं। अगर धनराशि समर्पित करना चाहते हैं, अभी भी निरंतर है, वो चलती रहे और 1 वर्ष के लिए आप एक माँ को गोद लें और समुचित व्यवस्था में अपना हाथ बटाएं, पानी दाना, उनका हरा चारा भूसा और उनके लिए कूलर पंखा इत्यादि, तो उसके लिए मात्र 25,000 रुपये का शुल्क रखा गया है। जब वो राशि आप समर्पित करेंगे तो आप एक गौ माता को गोद भी ले लेंगे। तो आपसे मेरा निवेदन है, आपका सहयोग वहाँ पहुँचता रहा है निरंतर हरदा से और आगे भी मिलता रहेगा। आपसे सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों के लिए। अब मैं बुलाना चाहूँगा जो भाइयों के लिए जिन्होंने इतना बड़ा ये दिव्य कार्यक्रम सजाया है। हरदा की पावन पवित्र भूमि पर ये कार्यक्रम पहली बार इन्होंने सजाया है। मन में तो थोड़ा सा डर था
थोड़ा सा ये था कि पता नहीं कैसा कार्यक्रम होगा, लेकिन कार्यक्रम की सफलता देखते हुए, आप श्री भक्तों की यहाँ उपस्थिति देखते हुए उनका हृदय प्रसन्न है और आगे इससे भी बड़ा कार्यक्रम हो। एक बार जोरदार तालियां इन नवयुवकों के लिए, उनके जोश में, हर्षोवर्धन में। अब मैं बुलाना चाहूंगा जो इस टीम के, इस श्रृंखला के मुख्य आधार हैं। फैसला लिया है कि अगली बार एक बार पुनः दीदी जी का आगमन बड़ी ही जोर शोर से इस पावन पवित्र भूमि पर कराएंगे। पावन मंच से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया विजय चेवलिया मंच पर आए, पूज्य दीदी जी से सम्मान प्राप्त करें। और इसी श्रृंखला में श्रीमान दीपक जी सारंग, आप भी आए। बाकी मैं जिनके नाम ले रहा हूँ आप शीघ्रता से आते रहें। सोहन बेड़ा, मनीष जी तिवारी, राजू जी राजपूत, लालू वर्मा, आप भी आते रहे जिन महानुभाव का मैं नाम ले रहा हूँ। बालूचार, अश्वनी गुरु, राजेश चौरसिया, हिमांशु ओनकर, पिंटू शर्मा, ब्रजेश शर्मा। संतोष जी, आप जिन गांव से यहाँ पधारे हैं आप भी कृपया मंच पर आए। श्रीमान संतोष जी। डॉक्टर मुकुंद, आप भी जिन गांव से यहाँ पधारे हैं, आप आदरणीय से भी मेरा निवेदन है आप भी कृपया मंच पर आए। डॉक्टर मुकुंद जी। और कुछ माता बहनें मेरे से पूछ रही थी कि हमें दीदी जी से गुरु दीक्षा लेनी है, तो गुरु दीक्षा कैसे हम लोग प्राप्त करें, क्या लेकर के आए। तो मैं उन भक्तों को बता दूं, उन माओं के लिए नहीं है, अभी आप सबके लिए सार्वजनिक सूचना है। जिन्हें दीदी जी से गुरु दीक्षा लेनी है, गुरु मंत्र लेना है, उनके लिए ये जो बजाज शोरूम है उसके पास विजयनगर में रास्ता जाता है हमारे विजय भैया, पवन भैया के घर पर, वहाँ दीदी जी ठहरी हुई हैं। आप वहाँ कल 9 बजे से 10 बजे तक के समय में पधार कर गुरु मंत्र ले सकते हैं, गुरु दीक्षा ले सकते हैं। जिनको लेनी है आप वहाँ समय से पधारें। और हमारे भैया अभिनव दुबे, आप भी पधारें। मलिक रोडवाल जी, आप भी पधारें। आप भी कृपया शीघ्रता से मंच पर आए, दोनों लोग, अभिनव दुबे जी और मलिक रोडवाल जी। सम्मान प्राप्त करते हुए पुण्य वापस अपने स्थान पर आ जाएं। और बधाइयों का समय हो चला है, हम बधाइयाँ लूटेंगे भी, बधाइयाँ गाएंगे भी, बधाइयाँ लौटाएंगे भी। और कल पंचम दिवस की पावन कथा का हम लोग यहाँ श्रवण पान करेंगे। गिरिराज जी के दर्शन, 56 लोक के दर्शन करते हुए मानसिक रूप से हम गिरिराज जी की तलहटी में जाकर के परिक्रमा करने का भी सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और यहाँ आकर के आप दीदी जी की अमृतमयी वाणी को सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करें। आइए बधाइयों की ओर चलते हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए, बोलिए बालकृष्ण भगवान की। आइए बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सभी चलते हैं नगर। यहाँ वसुदेव जी आए हैं। रात्रि का अंधकार था, प्रवेश हुआ, सब सो रहे थे ब्रजवासी। कानून को पता नहीं चली कब छोड़ी थे छोरा, छोरा थे छोड़ी है कि घर। यहाँ वसुदेव जी आए हैं रात्रि में। यशोदा जी की बगल से लाली उठाई, अपनो लाला वहाँ रखो। और महाराज आज लौट आए मथुरा की ओर। यहाँ ठाकुर जी का आज सुबह रोने की आवाज सुनी और चारों ओर हल्ला मच गया। भैया नंद के बाबा क्या लाला गया है। और महाराज फिर तो सारे बाल बाल सब क्योंकि सभी तैयारी से बैठे थे महाराज। खूब सारे पोशाक आदि सिलवाई हुई थी, सब तैयार हो गए, सब दौड़ पड़े नंद बाबा के यहाँ। आइए हम भी चलते हैं। लाला जायो है नंदे घर लाला आयो है। हाँ लाला जायो है नंदे घर लाला आयो है। ये ब्रज में, ये ब्रज में, ये ब्रज में नंदे घर लाला
अपने नेत्र खोले तो हम राधा रानी के पास भी चलते हैं। कि पत्ता पत्ता शाम बोलदा, 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 राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता शाम बोलदा, नचे मोर कुके नचे मोर कुके नचे मोर कुके कोयलिया तारी पट्टा शाम जय
नर्मदा मैया की आज के आनंद की अनंत यशोदा की सत्य सनातन धर्म की मीरा महारानी गौ माता की जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री आइए कुछ विशेष सूचना उसके उपरांत आरती में प्रवेश करेंगे हम सभी। हमारे मानसिक रूप से गिरिराज जी की परिक्रमा करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा और जिन गांव से जो भक्तगण यहाँ पधारे हैं मेरा उनसे भी निवेदन है आप शीघ्रता से मंच पर आए। जिन गांव से जो अतिथिगण यहाँ पधारे हैं कृपया शीघ्रता से मंच पर आए और बाकी लोग खड़े हो जाए सभी अपने स्थान पर। आइए मंगल आरती की ओर चलते हैं। मन मंदिर में सुंदर सी थाली सजाते हुए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के वहीं से आरती करेंगे। बाहर की भी इसमें आवाज आ रही है। आइए हमारे बबलू भैया जी के पिताजी मंच पर आ रहे हैं। पूज्य दीदी जी का सम्मान करने हेतु परिकर यहाँ पधारे हैं। सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जिन गांव से जो भक्त यहाँ पधारे हैं वो उनसे भी मेरा निवेदन है आप भी शीघ्रता से मंच पर आए। जिन गांव से पधारे हुए अतिथिगण शीघ्रता से मंच पर आए और शेष रह गई हैं। इस बचे हुए दिनों का आप लोग लाभ लें, आनंद उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पधार कर इस ज्ञान गंगा की दिव्य धारा में सम्मिलित रहें। जितने भी यहाँ दूर दराज से अतिथिगण पधार रहे हैं सभी का बहुत आए। जिनका नाम मैंने बोला है, जिन गांव से जो पधारे हैं वो भी आए। सम्मान प्राप्त करते हुए आप वापस नीचे चले जाएंगे। अभी हम लोग आरती करेंगे, उसके बाद आप लोग प्रसाद लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान कर पाएंगे। आप सभी लोग हमारे सेवा संस्थान के परिवार के सदस्य हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बलोलाल को जय जय कुल आरती बालो कृष्ण की आरती बालो कृष्ण की अपनो
कर्पूरगौरं करुणाशेखरायै दिव्यम्बरायै च दिगम्बरायै नमः शिवायै च नमः शिवाय जलेन सिद्धीकरणं देवाभिवन्दनमात्माभिवन्दनम् आशिषोद्धरणं मा हरिः ओं मा यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते घनाकमहिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आविच्छितस्य कामप्रेरविसवे देवा सवा सदैति ॐ विश्वतक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतत्पात सम् श्री बाके बिहारी लाल की